जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हमने केवल उन प्रश्नों को शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो विश्वास रखिए निश्चित ही बनेगा यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। बंग भंग आंदोलन या फिर कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कई बार प्रश्न पूछा गया है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था कांग्रेस का बंटवारा। अगला है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो होम रूल लीग आंदोलन जो हुआ था 1916 में कब हुआ था? तो 1916 में। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कई बार प्रश्न पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। कब? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में। कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 में। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। पूछा जाता है कि चौरी चौरा कहां पर है? तो गोरखपुर में। कहां पर? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। अगला है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 12 जून 1928 को। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। भारत में मुख्यतः वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में मुख्यतः वर्षा होती है। भारत का ह्यूस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का ह्यूस्टन कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। म्यूचुअल फंड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? तो सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना पूछा जाता है, सेबी की स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। कब? तो 12 अप्रैल 1988 को। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तक सुचालक कौन सा धातु है? तो चांदी हो जाएगा। कौन सा? तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तक सुचालक जो है ये चांदी है। प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा लवण है? तो अम्लीय लवण है सोडियम बाइकार्बोनेट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर, या फिर इसका जो वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस हो जाएगा। औषधि से डर क्या कहलाता है? तो औषधि से डर फार्मकोफोबिया। फोबिया जो है ये रूट वर्ड है। फोबिया जो है ये रूट वर्ड है। तो औषधि से डर क्या कहलाता है? फार्मकोफोबिया। पानी से डर लगना हाइड्रोफोबिया कहलाता है। आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। 27 है, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो डूरंड कप है। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IVRD को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो विश्व बैंक के नाम से। किस नाम से? तो विश्व बैंक के नाम से। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना किसने की? तो हर्षवर्धन ने नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका की रचना की। 31 है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करेंगे, ये माउंट आबू अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? तो विशाल स्नानागार को। किसी? तो विशाल स्नानागार को। नए राज्यों को गठित करने या विद्यमान राज्यों के नामों, सीमा परिवर्तन आदि का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। 34 है, सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो जो सरौता है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। हर्षवर्धन किसका उपासक था? तो शिव का उपासक था। हर्षवर्धन किसका था? तो शिव का उपासक था हर्षवर्धन। पारसनाथ किस धर्मावलंबियों के पवित्र स्थान है? तो जैन धर्म के। किसकी? तो जैन धर्म के। ऑस्ट्रेलिया व पापुआ न्यूगिनी कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यूगिनी को कौन सी जलसंधि अलग करती है? तो टॉरस जलसंधि। गंजापन किस कवक के कारण होता है? तो टीनिया कैपिटिस के कारण। किसके कारण? तो टीनिया कैपिटिस के कारण जो है गंजापन हो जाता है। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर से अपना आवासीय कार्यालय खोला? तो नई दिल्ली में। गुजरात की चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अहिलवाड़ इसका राइट आंसर है। झारखंड में आदिवासी म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है आदिवासी म्यूजियम। भूअस्थायी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए? तो 5वीं अनुसूची में। वेरियम क्लोराइड कैसा लवण है? तो सामान्य लवण है। कैसा है? तो जो वेरियम क्लोराइड है ये सामान्य लवण है। नेक्स्ट है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो केनिंग को। किसे? तो केनिंग ने। किसे? तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो केनिंग ने। किस चित्रकार को भारत का पिकासो कहा जाता है? तो मकबूल फिदा हुसैन को। किसे? तो मकबूल फिदा हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है। कौन सा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? तो सेंट पियरी बैंक हो जाएगा। IRS श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन था जो भारतीय प्रक्षेपण यान PSLV-1 से छोड़ा गया था? तो IRS 1D हो जाएगा। नेक्स्ट है, LIC द्वारा बीमा प्लस योजना कब प्रारंभ की गई? तो 13 मई 2001 को। कब? तो 13 मई 2001 को। 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में किसने की? तो MN रॉय ने। किसने? तो MN रॉय ने। परवीन सुल्ताना संगीत के किस घराने से संबंधित हैं? तो पटियाला घराने से संबंधित हैं। शरीर के किस भाग को स्टेटम कार्नियम कहते हैं? तो सबसे बाहरी परत को। किसे? तो सबसे बाहरी परत को। कैंची किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो प्रथम श्रेणी का उदाहरण हो जाएगा कैंची। भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन कौन सी थी? तो भारत की प्रथम ट्रेड यूनियन थी मद्रास लेबर यूनियन। अब्दुल करीम खान किस विधा की गायक हैं? तो हिंदुस्तानी ख्याल गायक हैं अब्दुल करीम खान। समुद्र तल की क्षैतिज तल जिससे से ऊंचाई और गहराई दोनों की माप होती है क्या कहलाता है? तो डेटम तल कहलाता है। क्या? तो डेटम तल। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। भारत जैसे अल्प विकसित देश में किसानों को कितने प्रकार की साख की आवश्यकता पड़ती है? तो 3 प्रकार की। कितनी? तो 3 प्रकार की। किसके प्रयास से 1926 ईस्वी में श्रमिक संघ अधिनियम पारित किया गया? तो VP वाडिया के प्रयास से। माधुरी मणि अय्यर किस संगीत विधा के गायक हैं? तो कर्नाटक संगीत हो जाएगा। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था? तो सत्येंद्र नाथ बसु ने हत्या कर दी थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नरेंद्र गोसाई। क्या? तो नरेंद्र गोसाई। भारत में मुख्यतः वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। पूछा जाता है कि भारत में मुख्यतः वर्षा कौन से मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत का ह्यूस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का ह्यूस्टन कहा जाता है।
भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र जो है ये भारत का सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य है। म्यूचुअल फंड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सेबी के द्वारा म्यूचुअल फंड जो है नियंत्रित किया जाता है। म्यूचुअल फंड किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा। सेबी की स्थापना, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया, 12 अप्रैल 1988 को। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु है? तो ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक जो धातु हो जाएगा ये चांदी, राइट आंसर है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। तंगयूर नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो तारानाथ एक तिब्बती लेखक हो जाएंगे। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो तांबा का उपयोग जो है मनुष्य ने सबसे पहले किया था। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो टालमी ने, एक यूनानी रोमन लेखक था। बौद्ध धर्म की प्राप्तियां किस चीनी लेखक ने एकत्रित की? तो संयुगन ने। सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। क्या था? तो व्यापार था। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? तो जौ एवं गेहूं इसका राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो चार्ल्स मेसन ने 1825 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई प्रभारी कौन थे? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन? तो सर जॉन मार्शल। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप नहीं जानते बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। प्रश्न को कलेक्ट करना पड़ता है, पीडीएफ बनाना होता है, फिर हम आपके लिए लेकर के आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को ले लाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर समझते हैं आप। इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम भी आगे काम कर सकें। तो प्लीज जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? तो कांस्य युग की सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। हमारा एक ही उद्देश्य है कि कम समय लगे और आप उन प्रश्नों को देख लें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न पूछे गए हैं। हम भी चाहते तो 4 विकल्प लेकर के आते, प्रश्न पढ़ते, फिर 4 विकल्प पढ़ते, फिर उत्तर बताते, काफी समय आपका जो है वेस्ट होता। इसलिए हमने वन लाइनर के माध्यम से लेकर के आया हूं, तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? तो भाव चित्रात्मक थी। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ कहलाते थे। फराओ। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो आप लोग वादा करिए कि इन प्रश्नों को याद कर लोगे। क्या करोगे? तो याद कर लोगे। 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, निश्चित ही प्रश्न याद हो जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाना होगा आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।